बड़ी खबर यह है कि इजराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के अलावा यमन के हूती विद्रोही गुट ने भी हमला किया। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से बड़ा अटैक करने का दावा किया। यह हमला तेल अवीव और मध्य इजराइल के कुछ ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था और यहां पर जैसे ही अटैक हुआ सायरन बजने लगे, लोगों को अलर्ट किया गया। कार्रवाई फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायली हमलों के खिलाफ की गई। ईरान को अपनी सुरक्षा में फंसाकर हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना ही इजराइल का मेन मकसद है। ताजा हमलों में हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया के मुताबिक शनिवार को इजराइल के खिलाफ लंबी दूरी का टारगेट अटैक किया गया। दावा है कि इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइल और कई ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा दावा ये कि यह हमला ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरानी सेना ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया था। तो अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध और अब बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ ये युद्ध जा पहुंचा और अब इसके आगे महातबाही का रास्ता खुलता गया। इस युद्ध में जहां अमेरिका ईरान की एयरफोर्स नेवी खत्म होने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। अगर अमेरिका ने ईरान की ताकत को तबाह कर दिया है, तो फिर अमेरिका को आसमान में इतनी बड़ी चोट कौन दे रहा है? ट्रंप के दावों की हवा निकालते हुए कौन उनके फाइटर प्लेन गिरा रहा है? ईरान की सीमा में घुसे एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया गया। वहीं ईरानी हमले का शिकार होने वाला दूसरा विमान A-10 वॉरथॉग बताया जा रहा है। हालांकि पायलट सही समय में इजेक्ट करने में कामयाब रहा। और इस बीच खामनेई की मौत और जंग के बीच अब ईरान को दुनिया भर से शियाओं का भारी समर्थन हासिल हो रहा है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूरे इराक में प्रदर्शन हो रहा है। इराकी शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। क्योंकि ईरान जंग की वजह से इराक में भी वॉर का नया फ्रंट खुल गया है। ईरान सपोर्टर शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज और अमेरिका सपोर्टेड कुर्द पेशमर्गा के लड़ाकों के साथ ही सेना और पुलिस भी शामिल है। ईरान पर हमले से शुरू हुई जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुकी है, जो दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। भले ही पूरी दुनिया का फोकस ईरान पर हो, लेकिन लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। साथ ही जो जमीनी हमले हैं उनका सिलसिला भी थामे नहीं थम पा रहा। ईरान को अपनी सुरक्षा में फंसाकर हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना ही इजराइल का मेन मकसद है। ताज़ा हमलों में इजराइल ने साउथ लेबनान को टारगेट किया, जिसके बाद नबाती के हब्बूच इलाके में भारी तबाही मच गई। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। इजरायली हमलों में 2 मार्च से अब तक 1368 लोग मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 124 बच्चे भी शामिल हैं। साउथ लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए इलाके को छोड़ने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद लोग नॉर्थ की तरफ पलायन कर रहे हैं।